बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भूख न लगना या कम लगना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और अगर इस पर तवज्जो न दी जाए तो इस बीमारी से कई और बीमारियां पैदा होने का खदशा बढ़ जाता है। क्योंकि खाना न खाने से जिस्म को तवानाई नहीं मिलती, जिससे जिस्म के एज़ा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भूख न लगने की चंद अहम वजूहात का जिक्र करेंगे और भूख को बढ़ाने के चंद मुफीद घरेलू टोटके भी आपको बताएंगे, ताकि आपको अगर भूख की कमी की शिकायत है तो इन टोटकों को इस्तेमाल करके अपनी भूख बढ़ा सकें। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको भूख न लगने की वजूहात बताते हैं। भूख का न लगना या खाने को जी न चाहना एक बीमारी है जिसमें खाने के बारे में सोचने से भी जी मत लाने लगता है, और अगर ये बीमारी ज्यादा लंबे अरसे तक कंट्रोल न की जाए तो जिस्म भूख की कमी का शिकार हो जाता है, और इसकी मेडिकल या नफ्सियाती कोई भी वजह हो सकती है। और अगर आप भूख न लगने के साथ साथ बिला वजह थकावट का शिकार भी हैं तो ये वार्निंग साइन है जिस पर तवज्जो देनी जरूरी है। और अगर भूख न लगने के साथ साथ आप थकावट भी महसूस करते हैं तो याद रखिए कि थकावट और भूख न लगना सेहत में कई खराबियों की निशानी हो सकती है, जिसमें आमतौर पर नजला जुकाम और बुखार जैसी अलामात भी शामिल हैं। जहनी तनाव और परेशानी भी ऐसी अलामात हैं जो भूख को खत्म करने के साथ साथ जिस्म में थकावट पैदा करती हैं। इसके साथ साथ निजाम में खराबी भी भूख को खत्म करने का बाइस बनती है। कई और ऐसी संजीदा बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह भी भूख को खत्म करके जिस्म में थकावट पैदा करता है। इसलिए तबीब हजरात का कहना है कि ऐसी सूरत में भूख न लगने और थकावट महसूस करने की इस निशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द मर्ज की तशखीस हो सके और इसका वक्त पर इलाज हो सके। चंद और वजूहात ये भी हो सकती हैं। पहली वजह है इन्फेक्शन। कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से भूख कम हो जाती है। वो इन्फेक्शन जिनकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है उनमें नमूनिया, सीना जकड़ना, हेपेटाइटिस, जिगर पर वर्म, HIV एड्स, इन्फ्लुएंजा और गर्दन का इन्फेक्शन शामिल है। दूसरी वजह है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां। बहुत सी बीमारियां भूख में कमी का बाइस बनती हैं। मैदे की बीमारियां और खास तौर पर आंतों के कैंसर में भूख लगना कम हो जाती है। गुर्दों, जिगर और दिल की बीमारियां भी भूख में कमी का बाइस बनती हैं। इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां जिनमें डिप्रेशन, बेचैनी और हैजान की कैफियत शामिल है और भूख में कमी का बाइस बनती हैं, खासतौर पर जब इन बीमारियों में अचानक इजाफा हो। तीसरी वजह है दवाओं का इस्तेमाल। दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भूख लगना कम हो जाती है, खासतौर पर ऐसी दवाएं जो नशे का इलाज करने या वजन कम करने के लिए दी जाएं। इसके अलावा नशावर चीजों का इस्तेमाल भी भूख को कम करता है। चौथी वजह है जज्बाती दबाव। जज्बाती दबाव की वजह से भी भूख लगना कम हो जाती है। किसी प्यारे को खो देना, नौकरी छूट जाना, तलाक हो जाना या मुस्बत दबाव यानी शादी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना या इसी तरह की दूसरी बातें भूख में कमी का बाइस बनती हैं। इसका इन्हिसार हालात की नोयत या किसी फर्द की कुव्वत बर्दाश्त पर है। वक्ती तौर पर यह कैफियत होती है और दबाव के कम होने के साथ ही सही हो जाती है। अगर भूख की कमी डिप्रेशन की वजह से है तो माहिरीन का मशवरा लेना जरूरी हो जाता है। पांचवी वजह है मुंह का जायका खत्म हो जाना। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जायका महसूस करने की सलाहियत खत्म होती जाती है, जिससे कोई चीज भी जायकेदार नहीं लगती। यहाँ तक कि पसंदीदा चीजें भी अच्छी नहीं लगती और खाने का जी नहीं चाहता। छठी वजह है चबाने या निगलने में दुश्वारी होना। दांतों की तकलीफ, दवाओं का इस्तेमाल या कुछ ऐसी सूरतें यानी स्ट्रोक, डिमेंशिया वगैरह में भी चबाने या निगलने में परेशानी होती है। ऐसे में खाने को देखकर परेशानी और डर महसूस होता है और खाने का दिल नहीं चाहता। सातवीं वजह है सूंघने की हिस्स बढ़ जाना। हामला औरतों में अक्सर ये हसासियत बढ़ जाती है और हर चीज की खुशबू ज्यादा महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से जो चीजें पहले महसूस नहीं होती थी वो भी महसूस होने लगती हैं और मतली की कैफियत पैदा हो जाती है और खाने का दिल नहीं चाहता। आठवीं वजह है अकेलापन। अकेलापन भी खाने की ख्वाहिश को कम कर देता है। अकेले रहते हुए खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता है और अक्सर खाने को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर कोई साथ खाने वाला ना हो तो अकेले खाने का दिल नहीं चाहता। नवीं वजह है खाने का माहौल। खाना खाते वक्त अगर माहौल अच्छा होगा तो खाना अच्छी तरह खाया जाता है, जबकि इसके बरक्स खाने के वक्त अगर बहस और तकरार शुरू हो जाए और नाखुशगवार माहौल बन जाए तो अच्छे से अच्छा खाना भी खाने का दिल नहीं चाहता। 10वीं वजह है वर्जिश की कमी। दिन भर भाग दौड़ और जिस्मानी वर्जिश करने से भूख भी ज्यादा लगती है।
अगर चलना कम हो और मुस्तकिल बैठा रहना पड़े तो इसमें भी भूख कम लगती है और खाने की ख्वाहिश नहीं होती या कम खाना खाया जाता है। 11वीं वजह है रिहाइश की तब्दीली। रिहाइश की तब्दीली या किसी ऐसी जगह होना जहां आपको अपनी पसंद की चीजें न मिलें या खाने से मुतल्लिक सही फैसला न कर पाएं, तो उस वक्त भी खाने की ख्वाहिश जाती रहती है। अब आपको बताते हैं भूख को बढ़ाने के चंद मुफीद घरेलू टोटके। तिबे आयुर्वेद और तिबे यूनान में भूख बढ़ाने के लिए तबीब हजरात अक्सर लीमू और अदरक की चटनी खाने का मशवरा देते हैं। और कोई शक नहीं कि ये चटनी जहां मैदे की सफाई करती है वहां भूख की ख्वाहिश को बढ़ाने का बाइस भी बनती है। और अगर इस चटनी में धनिया भी शामिल कर लिया जाए तो ये और ज्यादा मुफीद साबित होती है। भूख न लगना और खट्टी डिकारें आना जैसी अलामात अगर महसूस हो रही हों तो ऐसे में लीमू की शिकंजबीन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। एक गिलास पानी में एक लीमू निचोड़कर उसमें थोड़ी शक्कर या चीनी शामिल करें और रोजाना इस्तेमाल करें। एक चम्मच अदरक का रस, एक लीमू और सांदा नमक यानी कुदरती रॉक साल्ट को पानी में मिक्स करके पीने से भी पेट की कई बीमारियां खत्म होती हैं और भूख खुलकर लगने लगती है। मनका नमक और काली मिर्च को मिक्स करके हल्का सा गर्म करें और फिर इसको खा लें। इससे भी आपकी भूख चमक उठेगी। और अगर भूख पुराने बुखार की वजह से खत्म हुई है तो उसमें भी आराम आएगा। अगर आप भूख न लगने की बीमारी का शिकार हैं तो सुबह के वक्त सुर्ख टमाटर काट कर उस पर काली मिर्च छिड़क कर खाएं। इससे भी आपकी भूख में इजाफा होगा। पेट भर कर खाना खाने से भी भूख कम हो जाती है। और ऐसे खाने जो तेल वगैरह में फ्राई हों और फास्ट फूड भी भूख को खत्म करने का बाइस बनता है। इसलिए जब भी खाना खाएं भूख रख कर खाएं और पेट भर कर मत खाएं। और बाजारी खाने जैसे फास्ट फूड वगैरह से इज्तनाब करें। थोड़ा मेथी दाना लेकर इसे पानी में शामिल करें और गर्म करके कहवा बनाकर पी लें। इससे भी भूख पैदा होना शुरू हो जाती है। या 5 ग्राम मेथी दाना लेकर इसे घी में थोड़ा फ्राई कर लें और सुर्ख होने पर घी से निकाल कर ठंडा कर लें और पीस कर 5 ग्राम शहद में मिलाकर कुछ रोज मुतवातर इस्तेमाल करें। यह आपकी भूख को बढ़ाने का बाइस बनेगा। सब्ज धनिया की चटनी भी भूख को बढ़ाने का बाइस बनती है और इसके साथ साथ मैदे और जिस्म के बढ़े हुए दर्जा हरारत को ठंडा करती है। इसलिए इस चटनी को भी अपनी खुराक में शामिल करें। यह आपकी भूख को बढ़ाने का बाइस बनेगी। गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी की वजह से भी भूख कम लगने लगती है। इसलिए खाना खाने से 1 घंटा पहले थोड़ा ठंडा पानी पी लें। यह भी आपकी भूख को बढ़ाने का बाइस बनेगा। आखिर में आपको एक जरूरी बात बता दें, अगर आपको भूख न लगने की शिकायत है तो चाय और कॉफी से इज्तनाब करें, क्योंकि ये ड्रिंक्स मैदे में तेजाबियत पैदा करते हैं और भूख को खत्म कर देते हैं। और अगर आपकी भूख की अलामात बरकरार रहती हैं तो अपने मालिज से जरूर राब्ता करें और मुकम्मल चेकअप करवाएं, ताकि अगर कोई पेचीदा बीमारी है तो उसका वक्त पर इलाज हो सके।